क्या आप भी अपने लैपटॉप पीसी की विंडो करवाने के लिए अभी भी मार्केट में जाते हैं या अपने दोस्त या किसी कज़न के पास जाते हैं कि मुझे विंडो इंस्टॉल कर दो यार, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप विंडो इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, वो भी खुद। ना कि आप मार्केट में जाएं, वहां से जाके करवाएं या किसी कज़न या किसी दोस्त के पास जाएं, उसका एहसान लें कि जी मुझे विंडो इंस्टॉल कर दो और वो कहता जी भाई मैंने आपको विंडो इंस्टॉल करके दी। ये वो यानी किसी का एहसान लेने की भी जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडो किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप विंडो 7 इंस्टॉल करें, चाहे विंडो 8 या विंडो 8.1 या फिर विंडो 10। आप कोई से भी विंडो इंस्टॉल करें, तीनों चारों का मेथड एक जैसा ही है ऑलमोस्ट। विंडो 8 और विंडो 10 तकरीबन सिमिलर है। विंडो 7 थोड़ा सा इंटरफेस में डिफरेंट है, बाकी इंस्टॉलेशन में बिल्कुल सेम मेथड है उसका। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम जो विंडोज किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। पर उससे पहले आपके पास या फिर डीवीडी होनी चाहिए या फिर आपके पास बूटेबल यूएसबी होनी चाहिए। अगर आप बूटेबल यूएसबी के बारे में नहीं जानते तो आप मेरी जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट थारोली बताया इस वीडियो के अंदर कि बूटेबल यूएसबी किस तरह बनाई जाती है। हमने बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए वो भी सारे इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए। इवन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिला हुआ है, जहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। विंडो इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान सा मेथड है। अभी फिलहाल कई ऐसे लोग होंगे जो कि वीडियो को देख रहे हैं, वो जानते होंगे कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो। बट अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 के अंदर भी 50% ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी नहीं जानते कि इंस्टॉल किस तरह की जाती है विंडो। अब जो कुछ लोग शायद आंसर भी उस वीडियो के ऊपर कि अभी क्या बताने की जरूरत है कि किस तरह विंडो इंस्टॉल करती है, तो बच्चे को पता है। तो ऐसा नहीं है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि अभी भी 50% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि विंडो किस तरह इंस्टॉल की जाती है। अभी भी वो मार्केट में जाते हैं विंडो इंस्टॉल करवाने के लिए या किसी दोस्त के पास या किसी कज़न के पास जाते हैं कि विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको विंडो इंस्टॉल नहीं करना आती तो आप कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर यूज़ करना बात की बात है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट हैं तो होंगे बेशक, बट जब तक आपको विंडो इंस्टॉल नहीं करना आती आप कुछ भी नहीं। क्योंकि एक बेसिक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको नहीं चलाना आता यानी इंस्टॉल करना, तो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको विंडो इंस्टॉल करनी आनी चाहिए कि आप विंडो किस तरह खुद से इंस्टॉल करें, ना कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि मुझे इंस्टॉल करके देगा या मैं मार्केट में जाऊँगा तो वहाँ से जो है विंडो इंस्टॉल करवाएंगे। तो ये चीज़ आपको खुद से पता होनी चाहिए। आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, वेब डिज़ाइनर या कुछ भी हैं, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि विंडो हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी खुद से घर पे, चाहे अपने लैपटॉप में करनी है चाहे अपने पीसी में करनी है। तो आज की वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज इस सिस्टम में मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सारी विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हमने करनी होती हैं, सर आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो आज इस सिस्टम में शुरू करते हैं विंडो को। सो गाइस, सबसे पहले जब हमने विंडो इंस्टॉल करनी है, अगर आपकी विंडो बिल्कुल भी नहीं चली तो आप स्टार्ट में आएंगे। बिल्कुल अभी फिलहाल मेरी जो पुरानी विंडो थी वो काम कर रही है, तो मैं न्यू विंडो करना चाह रहा था। उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल जो करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10 है, और अभी भी हम आज की वीडियो के अंदर विंडो 10 को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आके इसको जो है ना रीस्टार्ट कर देता हूँ। मेरी रीस्टार्ट बटन आ रहा है, यहाँ से इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। और साथ ही आपने अपनी यूएसबी जो फ्लैश ड्राइव होगी इसको अपने जैसे कि यहाँ पे मैं आपको चेक करवा दूँ, तो यहाँ अपनी में यूएसबी पोर्ट के अंदर ऐड करूँ, यानी मेरी एक्सटर्नल जो ना यूएसबी यहाँ लगाया हुआ है। जैसे ही रीस्टार्ट होगा उसके बाद आपने यहाँ पे F12 की प्रेस करनी है। F12 का बटन होगा यहाँ पे आपके कीबोर्ड के ऊपर। जिस वन मैं आपको यहाँ पे चेक करवा दूँ, जिस वन F12 बटन आपने प्रेस करना है। अब ये डिफरेंट हो सकता है आपके सिचुएशन में कि अगर आप डेल का को मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे समटाइम हमें F9 यूज़ करना पड़ता है, यानी F9 का ये शॉर्टकट है, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आप HP का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है वो F12 हो। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, आपने चेक कर लेना है 1 बाय 1 करके। अगर F12 काम ना करे तो फिर आपने F9 प्रेस कर लेना है। मेजोरिटी में यहाँ नीचे इस जगह पे लिखा आ रहा होता है कि बायोस या एंटर टू बूट सेक्शन, ठीक है, इस तरह कुछ लिखा होता है, तो आपने देख लेना कि वहाँ F12 लिखा आ रहा है या F9 आ रहा है। अगर कि F12 आ रहा है फिर आपने F12 प्रेस करना है, अगर F9 आ रहा है फिर आपने F9 प्रेस करना है। आपके पास अगर डेल का मॉडल है, HP का मॉडल है, एसर है, ठीक है, कोई सा भी मॉडल है ना, तोशिबा, ठीक है, तो कोई सा भी आप, उनमें मेजोरिटी में ज़्यादातर F12 या F9 ही होते हैं। अब जो मेरे पास मॉडल है ये बेसिकली गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, ये गेमिंग पीसी है, ना कि किसी कंपनी का, यानी कि HP का नहीं है, ना ही डेल का है, ना तोशिबा का है, ना एसर का है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड लगा हुआ है, यानी मेरा सिस्टम है जो CPU, ये उसके अंदर मदरबोर्ड सेट हुआ हुआ है गीगाबाइट के ऊपर। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ इसके ऊपर इस जगह पे लिखा आ रहा है गीगाबाइट, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी जो मेरा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सेम वही हुआ कि यहाँ पे मैंने F12 प्रेस किया, और उसके बाद तो देखें यहाँ पे हमारे पास अभी सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है कि हमने सिलेक्ट करना है कि हमारे पास जो
हमने विंडो किस सॉफ्टवेयर यानी किस सोर्स को यूज़ करते करनी है। तो आपके केस में यहाँ पे होगा कि आपने सिलेक्ट करना है कि आपने देखिए ऑप्शन लिखा भी आ रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट बूट डिवाइस, यानी आपने किस डिवाइस से बूट करना है अपनी विंडो को। तो यहाँ से आपके केस में यहाँ पे लिखा आएगा USB। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसा नहीं लिखा आ रहा, तो अभी देखें यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कि इसको फिलहाल मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो मदरबोर्ड है वो एक गेमिंग पीसी है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मेरी सेटिंग चेंज है। तो आपके केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं USB लिखा आएगा। तो अपने करना कि USB को यानी अप एंड डाउन आ रहे आपके जो कीबोर्ड के ऊपर होंगे, आपने इनको अप एंड डाउन करके यहाँ से ये अप एंड डाउन आ रहे हैं, इसकी मदद से देखें तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आपने जाके उसको सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। तो अभी मेरे केस में जो है यहाँ से मैं इसको करता हूँ इंटर सेटअप, ठीक है। और यहाँ से मैं जाके अपनी जो ना डिवाइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे अब हमने प्रेस किया इंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इंटर करूँगा ऑटोमेटिकली हमारा वो स्टार्ट कर देगा विंडो को इंस्टॉल करना। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए कि मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर यहाँ से ये एरो सब लिंक कर आपने यहाँ पे जब भी वो अपनी USB को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर करना है, तो दोबारा यहाँ पे लिखा है कि USB इस तरह की राइटिंग आएगी, आपने क्या करना है उस टाइम पे इंटर कर देना है। उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कुछ स्क्रीन आ गई। लोडिंग करने के बाद ये हमारे पास एक स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर यहाँ पे विंडोज़ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेजेस का। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है लैंग्वेज इंस्टॉल, इसके अलावा टाइम सेटिंग कौन सी है हमारे पास, कीबोर्ड इसका जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना, बस आपने करना क्या यहाँ से अपने कर देना नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बटन आ रहा है, आपने यहाँ पे इसको कर देना नेक्स्ट। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ, तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो हमारा जो सेटअप है स्टार्टिंग है यानी प्रोसेस में चल रहा है। और इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी मैं आपको चेक करवाता हूँ साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन नोटिस एंड लाइसेंस टर्म एंड कंडीशंस आ रहा है। यहाँ पे ये वाइट है पेपर थोड़ा सा, इस वजह से शायद आपको ये कलर में थोड़ा इश्यू पढ़ने में। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जूम इन कर लूँ, बट ये थोड़ा सा वाइट होने की वजह से ना आपको यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा। तो ये देखें यहाँ पे अभी ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन नोटिस एंड टर्म एंड कंडीशंस है। तो आपने करना कि ये हमारे पास चेक बॉक्स आ रहा है, इसको मुझे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट बटन आ रहा है, अपने यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, हमारे पास आ रहा है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, ठीक है। एक हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर जो है अपग्रेड इंस्टॉल विंडो एंड कीप द फाइल सेटिंग्स एंड कीप द एप्लीकेशंस। हमने ये नहीं करना, हमने यहाँ से कह देना है कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो, ठीक है। इसको अपने चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन आ रही है, देखिए हमारे पास सारे पार्टीशन आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास अभी फिलहाल मेरे जो कंप्यूटर इसके अंदर दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। एक हमारे पास जो मेरी लगी हुई है हमारी एक SSD लगी है जो कि 240 GB की है, यानी मेरी जो C ड्राइव कह सकते हैं C, वो मेरी 240 GB की है। और बाकी जो मेरे पार्टीशन है वो मेरी 1 TB की यानी 1000 GB की लगी हुई है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अभी फिलहाल जिसमें आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, ठीक है, मेजोरिटी में आपकी जो विंडो होती है वो टॉप पे इधर दिख रहा होता है आपको। जब भी हमने विंडो इंस्टॉल करनी उससे पहले आपने अपनी जरा C की जो पार्टीशन होती है उसको चेक कर लेना है कि आपको जो C का पार्टीशन है टोटल वॉल्यूम वो कितना है, क्योंकि समटाइम हमें यहाँ पे लिखा नहीं दिखता, ठीक है, सिस्टम पार्टीशन। या देखिए अभी यहाँ पे मेरे पास 2 के ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जिसके ऊपर लिखा आएगा ना सिस्टम पार्टीशन, सिस्टम लिखा आएगा सामने, कि वो समझ लें कि आपकी वो C ड्राइव होगी, ठीक है। बट फिर भी आपने रिस्क से बचने के लिए, अगर फॉर्मेट हो गई गलती से फिर मसला हो जाएगा, इसलिए रिस्क से बचने के लिए आपने जरूर एक दफा C को पहले चेक कर लेना विंडो इंस्टॉल करने से पहले कि आपकी जो C ड्राइव थी वो कितनी GB की थी। तो यहाँ पे आपको टोटल साइज बता रहे हैं कि आपकी कितनी ड्राइव है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी 240 GB है, अभी फिलहाल यहाँ पे 223 बता रही हूँ कि ये कुछ रिजर्व में रखता है, इसलिए यहाँ पे पूरी 240 टोटल नहीं दिखा रहा। तभी मैंने करना कि यहाँ पे अपनी जो मेरी पार्टीशन है C वाली, यानी यहाँ C तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्राइव 0 और पार्टीशन 1 लिखा आ रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है। दूसरी देखें तो यहाँ पे MBs में है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसमें विंडो करनी है जो कि मेरी पहली भी इसी में हुई है। तो आपने सही ध्यान से, ये चीज़ मेन पॉइंट है, आपने इसके ऊपर सही ध्यान देना है कि आपने उसको फॉर्मेट करना है जो आपकी C होगी, जिसमें ऑलरेडी आपकी विंडो पहले से पुरानी हुई है, आपने उसको ख़त्म करना है, फॉर्मेट करना है। उसके बाद जाके आपने उसके अंदर नई विंडो करनी है। तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से उसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा, सिलेक्ट इसी को रखा यहाँ पे मैंने और फॉर्मेट कर दिया। और उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास विंडो की एक तरह की वार्निंग सी आ रही है कि दिस
दिस पार्टीशन माइट बी contain important files and applications from your computer. उसके बाद manufacturer, if you format this partition, any data restored on it will be lost. ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है कि आप एक दफ़ा चेक कर लें कि इसके अंदर कोई फाइल्स हो सकती हैं, कोई आपका पर्सनल डाटा हो सकता है जो कि जो है ना ख़त्म हो सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ ओके कि मुझे पता है कि मेरी इसके अंदर विंडो है, तो इसको मैं सिंपली कर दूंगा ओके। अब देखिए थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा फॉर्मेट हो जाएगा और हमारा टोटल, लेकिन अभी फिलहाल जो फ्री स्पेस थी वो 71 GB थी। अब मैं जैसे इसको फॉर्मेट करता जाऊँगा तो देखिए दोनों एक जैसे बराबर हो जाएंगे, 223 GB फ्री भी हो जाएगी और 223 GB इसकी जो टोटल है वो, तो वैसे ही टोटल इसकी दिखा रहा है यहाँ पे। ज़रा फॉर्मेट होने देते, उसके बाद मैं आपको आगे बता दूँ उसके बाद हमने नेक्स्ट में क्या करना है। सो ये हमारा पार्टीशन फॉर्मेट हो चुका है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो भी फिलहाल दिखा रहा है टोटल साइज जो है ना 223 GB है और आगे 0.6 है, और इस तरह देख लें तो 223 GB और 0.5 है। ये नहीं आपको बताया कि थोड़ा सा बीच में डिफरेंस आता है, इसका इश्यू नहीं है ज़्यादा। उसके बाद आपने करना है कि इसी को अपने सिलेक्ट रखना है और यहाँ से अपने कर देना नेक्स्ट। ये हमारे पास नेक्स्ट बटन आ रहा है। लेकिन कॉपिंग फाइल हो चुका है कंप्लीट। गेटिंग रेडी फाइल्स फॉर इंस्टॉलेशन अभी 0% है। ये 0 से 100 तक मूव करेगा, यानी चलेगा, और ये टाइम तकरीबन आपसे ले सकता है 10 से 15 मिनट ले सकता है। डिपेंड करता है आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस स्पीड के ऊपर कि आपका जो सिस्टम है वो कितना फास्ट है, कौन सी जनरेशन का है, कौन सा प्रोसेसर है, ये उसके अकॉर्डिंगली ये तेज से चलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिनट ले लेगा मेरे सिस्टम पे, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं कि ये आगे हमने नेक्स्ट में क्या करना है। अभी फिलहाल हमारे पास ये स्टेप हो चुका है जिसके साथ टिक लगा आ गया है, चेक मार्क हो गया है, और साथ ही अभी गेटिंग रेडी फाइल्स हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है इंस्टॉलेशन फीचर्स, इंस्टॉलेशन अपडेट्स और फिनिश सेटअप। इसके 4 स्टेप्स हैं 5, जो कि कंप्लीट होने के बाद हमारी विंडो जो है ना कंप्लीट होगी। तो मैं आपको मिलता हूँ इसके बाद। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना रीस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि गेटिंग रेडी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद अभी हमारा जो सारी फाइल्स वगैरह थी विंडो को लोड हो चुकी है, यानी मेन काम हो चुका है। अब इसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने गिरनी है, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर, ऑटोमेटिकली वो लोड हो गया सारा 100% कंप्लीट होने के बाद। हमारी फाइल्स वगैरह भी लोड हो चुकी हैं। आप दोबारा से एक दफ़ा इसने रीस्टार्ट किया है इटसेल्फ। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमने सेटिंग्स कुछ करनी है। तो देखिए जस्ट अ मोमेंट, आप उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे आगे सेटिंग्स करनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया अपना रीजन, तो फिलहाल यहाँ पे इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट पे। ठीक है, वैसे यहाँ से आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं, बट हमें इससे मतलब नहीं है इतना, तो हम अपना देखिए हम यहाँ पे हमारे पास इवन कि हम सेलेक्ट करना चाहें भी तो यहाँ पे हमें इतना रीजन नहीं देखेगा, तो मे भी यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद मे भी हो सकता है यहाँ पे हमें यस मिल गया। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको करते हैं यस, और उसके बाद अब हमने जो अपना कीबोर्ड का लेआउट रखना, हमने यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके चेक करवाता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि सिलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट, यहाँ से हमने क्या करना है यस कर देना। ऐसे ही यहाँ से हम डायरेक्टली कर देंगे यस। ठीक है, यस करने के बाद अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि ऐड सेकंड लेआउट। ठीक है, कीबोर्ड लेआउट अभी हमने इसको नहीं करना, हम स्किप कर रहे हैं, यहाँ से स्किप कर देंगे, हमें कोई दूसरा लेआउट ऐड नहीं करना। उसके बाद से ये थोड़ी देर रहेगा, प्रोसेस करेगा, उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट में इसकी मज़ीद सेटिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे इसको पर्सनल यूज़। ठीक है, अभी हमें कह रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करना, हमने यहाँ से करना पर्सनल यूज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट, और जस्ट मूवमेंट फिर से कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपना जो है ना अकाउंट लॉग इन करें, यानी अपना आउटलुक का आपके पास अकाउंट है तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑफलाइन अकाउंट। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे आप नेक्स्ट करें, यहाँ भी कह रहा है कि अकाउंट क्रिएट करें, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं चाहिए, हमें ऑफलाइन अकाउंट कर देते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे डालना पड़ेगा, अगर है तो आप लगा भी सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा है कि साइन इन एंड टू एंजॉय योर फुल रेंज माइक्रोसॉफ्ट एप्स एंड सर्विसेज, तो हमें यहाँ पे फिलहाल नहीं करना, हम यहाँ से कर देते हैं लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ आप इसको कर दें। अब यहाँ पे हमने ऐड करना अपना नेम, यानी आपके जो सिस्टम जब लोड होता है ना वेलकम स्क्रीन के बाद जो नेम देखिए वो क्या हो, तो यहाँ पे मैं अपना नेम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया हैरी। उसके बाद यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम कोई सी भी पासवर्ड दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं देना। अगर आपने कोई पासवर्ड सेट करना है तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से उसका पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर रहा हूँ इसको नेक्स्ट।
और इसके बाद फिर से वही कह रहा है कि जस्ट अ मोमेंट, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद चेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है आई एक्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से हमें कर देना है यस को हम कर देते हैं। डू यू वांट टू मोर डिवाइस एक्टिविटी, इसलिए यहाँ से हम कर देते हैं नो, इसको हमें नहीं रखना, नो कर दे इसको। अब जी हमें थोड़ा सा इंट्रो से करवाएगा, हाय वेलकम टू यानी एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है, ये कुछ ऐसे टेक्स्ट लिखा है, बस थोड़ी रेडी चलेगा और उसके बाद आपकी जो है ना होम स्क्रीन आपको विजिबल हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बार बार ये कलर चेंज होते रहेंगे, तो इस थोड़ा अब इंतजार करते हैं, उसके बाद आपको दिखा दो कि डेस्कटॉप लोड हो जाएगा। सो ये हमारी डेस्कटॉप लोड हो चुका है, ठीक है, देख लें, बिल्कुल हमारी विंडो लोड हो चुकी है। अभी फिलहाल बड़े बड़े आइकन्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो स्क्रीन लोड हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़रा चेक करता हूँ, राइट क्लिक करके हम यहाँ से करते हैं डिस्प्ले सेटिंग, और डिस्प्ले सेटिंग में जाके यहाँ से हमने इसको जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो यहाँ से भी रिकमेंडेड कह रहा है कि ये है। तो अभी मैं फिलहाल ये 1080 करता हूँ ताकि थोड़ी सी ये सेटिंग हो जाए। तो देखें अब ये आइकन्स बिल्कुल फ्रेश हो गए, छोटे दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी विंडो रेडी हो चुकी है। अब हमने विंडो इंस्टॉल करना सीख लिया कि किस तरह की जाती है, लेकिन कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर कि विंडो किस तरह इंस्टॉल की जाती है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि हम किस तरह डेस्कटॉप के आइकन्स वगैरह वो किस तरह ला सकते हैं। हमने यहाँ पे इधर जाना है, सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, और इसमें जाके यहाँ से अपने क्या करना है, पर्सनलाइज में जाना है, और उसके बाद अपने यहाँ पे जाना है थीम्स में, और थीम्स में जाके यहाँ से हमने करना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाके यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप के आइकन जो होंगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जूम करके चेक करवाता हूँ। देखें हमें चाहिए माई कंप्यूटर चाहिए, और रिसाइकलिंग बिन तो ऑलरेडी है, तो बस मुझे एक ये माई कंप्यूटर चाहिए था, कंप्यूटर हमने ले लिया। रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते हैं और देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये लोड हो चुके हैं, हमारा कंप्यूटर भी लोड हो चुका है, रिसाइकलिंग बिन भी हो चुका है। और ये ज़रा ओपन करके चेक करते हैं तो देखें हमारे सारी ड्राइव इसी तरह मौजूद हैं, हमारे पास सी है, और बाकी जो मेरे सारे पार्टीशन थे वो इसी तरह सारे के सारे बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि विंडो किस तरह इंस्टॉल की जाती है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं था। तो अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।